गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाउस नियम के अनुप्रयोग, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस, या गाउस बोल सकते हैं, गाउस लॉ। इसके कई अनुप्रयोग होते हैं, जिसमें जो मुख्य और इम्पोर्टेंट है वह है हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्टेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। माना कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। तो हमने एक अनंत लंबाई का आवेशित एक समान आवेशित, जिस पे आवेश है वो कैसा एक समान है, इस पूरे तार पर एक समान आवेशित है और यह एक अनंत लंबाई का है। माना तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है। इस तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु हमने P ले लिया, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस P बिंदु पर ही हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए तार की अक्ष के परितः r त्रिज्या पर L लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, ये बेलन के आकार का दिख रहा है, और इसकी हमने एक कल्पना कर ली। इसकी त्रिज्या कितनी है r, इधर r है तो ये भी r है। यह एक गॉसियन पृष्ठ है। अब इसमें हम देखते हैं कि इस तार पर एक बिंदु A और एक B ले लिया। अब हमें तार A से, यानी बिंदु जो A है हमारा, यहाँ पर जो एंगल है वो निकालते हैं। पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच जो हमारा कोण है वो बनेगा, उसे हम यहाँ निकालेंगे। जो हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, इसकी जो लंबाई है उसके लिए L मान लिया, या ऊंचाई कह लो या लंबाई कह लो, इसके लिए हमने L ले लिया। जब इसकी एंगल की कल्पना करते हैं A पर, यानी पृष्ठ A से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φ1 इक्वल होता है, फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू, इसके इक्वल क्या होता है, क्योंकि जब हम इनका अदिश गुणनफल निकालेंगे, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा दिया है, A वेक्टर डॉट V वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा। उसी प्रकार इसका डॉट निकालेंगे तो E डॉट ds cos थीटा आना चाहिए। तो थीटा यहाँ कितना बन रहा है पृष्ठ A के लिए, तो देखेंगे हम कि यह विद्युत क्षेत्र, इसमें 3 पृष्ठ हैं बेलन में, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला पृष्ठ, और तीसरा इसका बाहरी पृष्ठ ये वाला, ये भी एक ये बाहरी पृष्ठ है ये। तो 3 पृष्ठ होते हैं। तो पहले पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ पर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर की ओर होगी। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, यानी पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 का। तो यहाँ पर भी हमने 90 लगा दिया। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, cos 90 का वैल्यू, तो इसका φ1 का वैल्यू ही 0 आ गया। इस प्रकार φ1 का वैल्यू है वो 0 आ गया। अब इसी प्रकार पृष्ठ B पर निकालते हैं। पृष्ठ B है ये वाला, जिस प्रकार हमने इसमें निकाला है इसी प्रकार इसे निकालेंगे। तो पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच यहाँ भी एंगल 90 का ही बनेगा। तो इसको पृष्ठ B से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φ2 इक्वल
इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू, उसी से जैसे हमने पिछले में निकाला था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस थीटा आना चाहिए, तो थीटा के प्लेस पर यहाँ भी 90 लगा दिया, तो इसका वैल्यू भी यानी फाई 2 का वैल्यू 0, ये भी 0 आ गया। अब हम इसके पृष्ठ के लिए निकालते हैं, ये वाला पृष्ठ है जो, तो चारों ओर का होता है इसका, इस वाले पृष्ठ के लिए निकालेंगे चारों ओर के पृष्ठ के लिए। तो बेलन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको हमने फाई 3 ले लिया, इसका वही फॉर्मूला फाई 3 इक्वल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस 0, थीटा आएगा यहाँ, लेकिन थीटा के प्लेस पर अब यहाँ एंगल देखते हैं कि इनके बीच कितना बनेगा। यहाँ पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो एंगल बनना है वो 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये समांतर ही है, पृष्ठ भी समांतर क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र भी समांतर है, जबकि यहाँ पर इसमें पृष्ठ और क्षेत्रफल हैं वो लंबवत हैं। यहाँ पर समांतर है तो समांतर के लिए जो थीटा है वो 0 आएगा, तो इस प्रकार हमने 0 लगा दिया। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो फाई 3 इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इस प्रकार इसके लिए हमने इतना प्राप्त कर लिया। अब इससे और आगे आता है कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स है वो फाई इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, फाई 1 का वैल्यू 0 आया था, फाई 2 का 0 आया था, जबकि फाई 3 का वैल्यू है वो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस आया था, तो ये लगा दिया, इसको सबको ऐड करेंगे तो फाई का वैल्यू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस आ गया। गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय होती है फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस फाई के वैल्यू को, यानी फाई का वैल्यू कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इसमें पुट कर लो, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ये आ गया इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब ई के लिए बाहर ले सकते हैं हम, तो ये बाहर ले लिया हमने, और ये इंटीग्रेशन का साइन डी एस, यानी डी एस का जो इंटीग्रेशन, यानी ये आ गया हमारा कॉस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल इतना आ गया, तो इसको हमने यहाँ भी लिख लिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई डॉट। अब ये हमारा जो बेलन होता है, बेलन का यह पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जिसको हम इंटीग्रेशन यानी पूरे बेलन का जो हम पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना है इंटीग्रेशन डी एस इक्वल, इसका वैल्यू होता है, वैसे होता है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाया 2 पाई आर एल, क्योंकि जो बेलन की ऊंचाई है वो एल मानी है हमने, तो 2 पाई आर एल ये लगा लिया। अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन, अब यहाँ पर क्यू का वैल्यू हमें पुट करना है, क्यू का वैल्यू कहाँ से करेंगे, क्योंकि जो हमारा बेलन है यानी जो तार था, ये हमने अनंत लंबाई का तार जो लिया था, इसका रेखिक आवेश घनत्व कितना इसका लिया है लैम्डा, लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल होता है, ये रेखिक आवेश घनत्व होता है, लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल, यानी एकांक लंबाई इस तार की जो है एकांक लंबाई ले ली, इसको 1 मीटर भी कह सकते हैं। एकांक लंबाई का अगर इसको आवेश दिया जाए तो आप रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा के बराबर होता है, तो लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल होता है। तो इसी के द्वारा हमने लैम्डा इक्वल क्यू अपॉन एल से क्यू का वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई यानी क्यू इक्वल हो गया एल इंटू लैम्डा इंटू एल। इस वैल्यू को यहाँ पर क्यू के प्लेस पर पुट कर लो, क्यू का वैल्यू यह है तो इसको यहाँ लगा दिया, तो
लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई डॉट 2πr_l। तो एल से एल कैंसिल, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई इंटू 2πr। अब इस 2πr के लिए दूसरी साइड ले जाएंगे तो ई इक्वल आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। इसका जो मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो लगा लेते हैं न्यूटन प्रति कूलम।